हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से मेरी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सहरी के लिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ। सबसे पहले उठकर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, खूब सारी दुआएं मांगती हूँ। और शादी से पहले से ही मेरी आदत थी कि मैं ना जल्दी उठा करती थी। मैं मम्मी को बोल के सोया करती थी कि मम्मी मैं थोड़ा जल्दी ही उठूँगी, और उठकर मैं तहज्जुद पढ़ के खूब सारी दुआएं करती थी। मुझे इस टाइम तिलावत करना ना बहुत अच्छा लगता है, और इस टाइम की दुआएं बहुत जल्दी कबूल भी होती है। ऐसा लगता है कि हम अल्लाह से बहुत क़रीब है। तो आप भी तहज्जुद में उठ के खूब सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। से खाएंगे ना मरियम। और मरियम भी रोज़ा रखने वाली थी, तो मरियम ने मुझे पहले ही कहा था कि मम्मा मुझे सुबह सहर में उठाना। छोटे बच्चों को अक्सर रोज़ा रखने की बहुत खुशी होती है। हम भी जब बचपन में छोटे थे ना, तो मम्मी से कहते थे कि मम्मी हम भी रोज़ा रखेंगे। और माशाल्लाह से जब से मुझे समझ आई है तब से मैं अपने पूरे रोज़े रखती हूँ। और मैं मरियम से वही पूछ रही थी कि तुम खाने में क्या खाओगी, तो मरियम ने कहा कि मुझे ख़ीमा खाना है। तो मैंने उसके लिए ख़ीमा बना दिया था शाम को ही, और हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ। और मरियम के लिए मैंने एक रोटी बनाई थी। बस इस तरह की कुछ हमारी सहर होती है। बहुत सिंपल सी हम लोग सहर ही करते हैं, क्योंकि सहर में कुछ इतना खाए भी नहीं जाता है। और मैं बस पराठे ही बना लेती हूँ, तो हस्बैंड दूध पराठा और मैं भी चाय पराठा इस तरह कुछ ले लेती हूँ। आप लोग सहर में क्या करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के पास क्या बनता है सहर में, क्योंकि हर कोई अलग अलग सहरी करता है। कोई दूध पराठा खाता है, कोई अंडा पराठा खाता है, कोई सालन रोटी खाता है। हर किसी का अलग अलग होता है अपना। जल्दी जल्दी मैंने सबके लिए पराठे बना दिए। चाय भी मेरी रेडी हो गई थी, तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय भी निकाल ली। और पराठा जो है ना, मैं थोड़ा सा क्रिस्पी करती हूँ, तो चाय के साथ इस तरह कड़क वाला पराठा ना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी इस तरह पराठा पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घी जो है ना, मैं वो इंडिया से लेकर आती हूँ। तो इस तरह घी के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। और आप लोगों के रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारी सहर भी हो गई। और मरियम इतने आराम से खा रही थी ना, तो मैं उसे कह भी रही थी कि थोड़ा जल्दी खाओ। तो छोटे बच्चों का अक्सर ये मसला होता है कि सुबह जल्दी खाया नहीं जाता। हम बड़े लोगों को ही खाया नहीं जाता, तो बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सहर होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। टेबल पे जितना सामान रखा था सब लाकर मैंने किचन में रख दिया। जो गंदे बर्तन थे उन्हें मैंने वॉश कर दिया। टाइम से अगर मैं बर्तन वॉश ना करूँ ना, तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बर्तनों को वॉश करने में बहुत मसला होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं टाइम से बर्तन वॉश कर दूँ। इससे किचन भी मैस नहीं होता है, और हमारा जो है काम भी है वो एक निपट जाता है। और वैसे भी रमज़ान में बर्तनों को अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है। जब मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ ना, तो उस पर इतने सारे रील्स आते हैं। मैं स्क्रॉल करती हूँ तो बस फ़नी रील्स आते हैं, बर्तन धोते हुए, किचन के काम करते हुए। तो रमज़ान में इबादत के साथ साथ ना किचन में काम भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आकर मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मॉम लाइफ इन ओमान से मेरी इंस्टा आईडी है। और जो लोगों ने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, तो आप इंस्टा पे आकर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट देती रहती हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो।
बर्तन वगैरह वॉश होने के बाद मैंने अपने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और नमाज के लिए थोड़ा टाइम था तो मैं फिर तिलावत कर लेती हूँ। इस टाइम मेरा एक पारा हो जाता है और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं एक पारा पढ़ लेती हूँ, तो एक दिन में आराम से मेरे 2 पारे हो जाते हैं। ये टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है तिलावत करने के लिए, क्योंकि फिर दिन में ना बच्चे रहते हैं और घर के कामों में फिर उलझ जाते हैं, तो फिर कभी टाइम मिलता है कुरान पढ़ने के लिए, कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं फजर में ही तिलावत कर लेती हूँ। और नमाज का भी टाइम हो रहा था तो मैंने और मरियम ने मिलके साथ में नमाज पढ़ी फजर की। रमज़ान में बच्चों के स्कूल के टाइमिंग भी चेंज हो गए हैं। बच्चों के स्कूल के टाइमिंग जो है वो 8 टू 12 है, तो 12 ओ क्लॉक को बच्चे आ जाते हैं घर पर। और मरियम तो रोज़ा थी तो टिफ़िन वगैरह मुझे उसे देना नहीं था। उसे स्कूल भेजकर मैं 2 से 3 घंटा सो जाती हूँ, तो इस टाइम ही मेरी अच्छी नींद होती है, वरना फिर सोने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। दिन भर में फिर काम रहते हैं घर में करने के लिए। और यहाँ देखिए बच्चों ने पिलो की हालत इस तरह कर दी थी, चेन खोल के सारी जो कॉटन थी वो पूरी बाहर निकाल दी थी। तो बस फिर मैंने पिलो को सही कर दिया और लिविंग रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। जब घर क्लीन होना तो घर से अच्छी वाइब्स भी आती है। और डेली बेसिस पे मैं अपना घर दिन में से 1 से 2 दफ़ा तो क्लीन ज़रूर करती हूँ। डाइनिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बैठ के सहर अफ्तार करते हैं तो काफ़ी ये स्टिकी हो जाता है, चीज़ें गिरती पड़ती है। और घर में छोटे बच्चे हो तो ये सारी चीज़ें तो होती ही है, तो मैं इसके ऊपर भी एक हाथ ज़रूर चला लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी। डेली काम तो हमारे होते ही है। इसके बाद फ्रेश वगैरह होकर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। मरियम का दिल चाह रहा था खीर खाने का, तो मैंने सोचा है कि चलो आज मैं उसके लिए खीर बना दूँ। काफ़ी टाइम से वो मुझे कह रही थी कि मम्मा खीर बनाओ, और ये खीर ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं बनाने वाली हूँ बादाम की खीर। तो सबसे पहले 1 कप बासमती राइस में मैंने 2 से 3 इलायची डाल के इसे बारीक सा पीस लिया। हमें इसे एकदम दरदरा रखना है। एक पॉट में मैंने दूध ऐड करके इसे बॉईल होने रख दिया। खीर के साथ साथ मैं यहाँ पर अफ्तार की तैयारी भी कर रही थी, और खीर भी ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई। मैंने सोचा है कि आज खीर ना मैं अपने सारे बिल्डिंग्स के फ्रेंड को भेज के दूंगी। एक साइड मैंने अंडे भी बॉईल होने के लिए रख दिए, और दूध अच्छे से बॉईल होने के बाद मैंने इसमें जो राइस पीस के रखे थे वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिए। आप चाहे तो राइस को वॉश करके भी डाल सकते हो इसमें, पर इसकी ना गुठलियाँ बन जाती है, तो मैं डायरेक्ट ही राइस को पीस कर इसमें डालती हूँ। और राइस डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाते जाना है, वरना इसके अंदर ना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैं 4 से 5 क्यूब बादाम के पेस्ट के ऐड कर रही हूँ, और बादाम के पेस्ट को ना मैं इस तरह से क्यूब्स में बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है मुझे। जब खीर थोड़ी अच्छे से बॉईल हो जाएगी, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा केसर ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। केसर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। केसर डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है, और मुझे इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बादाम की खीर बनाती हूँ ना तो मैं इसमें केसर ज़रूर ऐड करती हूँ। और जब इस तरह की कोई भी अगर हम खीर बनाते हैं ना, तो स्पून को हमें चलाते ही जाना है, वरना इसके अंदर ना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है। तो मैं स्पून को साथ साथ चलाते ही जा रही थी, ताकि नीचे ना लगे और इसके अंदर कोई लम्स भी ना बने। और इसमें मैंने 1 कप भर के शक्कर ऐड की है, और आप शक्कर ना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हो। और कुछ देर इस तरह पकाने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, और खीर भी बन के रेडी हो गई थी। इसे मैंने ठंडा होने रख दिया। और रमज़ान के लिए ना यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लेकर आई थी, और ये सडनली प्लान बना, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। काफ़ी टाइम से ना मुझे ये इस तरह का जार चाहिए था रूह अफ़ज़ा रखने के लिए। मुझे अच्छा लगता है बहुत इस तरह डेकोरेशन की चीज़ें घर में रखना। और देखिए यहाँ पर खीर भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे एक पॉट में निकाल लिया। इसके ऊपर मैं थोड़े बादाम से इसे गार्निश कर रही हूँ।
और ये खीर बना के आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की ये बनती है। जब भी घर में कोई दावत वगैरह हो तो आप ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। और इसे ना मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और कुछ खीर ना मैंने अपने फ्रेंड्स को भेज कर दी। इसके बाद फ्रीज़र से मैंने दही बड़े निकाल लिए थे और दही बड़े भी देखिए इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। 4 से 5 पीस मुझे जितने चाहिए अफ्तार के लिए मैं निकाल लेती हूँ। एक साइड मैंने चने भी बना लिए थे। चने भी ना मैंने बॉईल करके रख दिए थे और चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रखा। और ये चिकन को ना मैं एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ, तो बस मैंने इसे कुछ देर पहले निकाल के रख दिया था। और बेसन में सारे मसाले डाल के इस तरह मैं पकौड़ा मिक्स बनाकर ज़रूर रखती हूँ हर साल रमज़ान में। तो इससे ना मुझे बहुत आसानी होती है, इससे टाइम भी सेविंग हो जाता है। और देखिए बस एक स्पून डाल दिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और देखिए पकोड़ा मिक्स हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हम अंडे के भजिए बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा, सारी तरह की पकौड़ी आराम से बन जाती है। और चिकन ड्रम स्टिक को भी मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था, तो देखिए बहुत अच्छे से ये बन गया है। इस तरह के अप्लायंस अगर हमारे घर में होना तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। और कुछ प्रिपरेशन अगर हम रमज़ान के पहले ही कर लेना तो इससे भी हमारा टाइम सेव हो जाता है और स्ट्रेस फ्री होकर हम अपनी कुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने समोसे पहले ही बना कर रख दिए थे, स्प्रिंग रोल, दही बड़े, ये सारे मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। बस अब टाइम पर मैं निकाल कर इसे बना रही हूँ। अफ्तार का टाइम हो रहा था तो एक एक चीज़ें मैं लाकर टेबल पे सेट करते जा रही थी। साथ ही साथ मैंने टेबल को भी सेट कर दिया और इस टाइम ना बच्चे और हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। सब मिलजुल कर काम करते हैं तभी जाकर तो काम होते हैं ना। तो बस ये था मेरा अफ्तार का टेबल। और अफ्तार के कुछ देर पहले ही मैं टेबल सेट कर देती हूँ ताकि मैं अच्छे से बैठकर खूब सारी दुआएं मांग सकूँ। तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हस्बैंड, बच्चे, हम सब लोग आके बैठ गए थे यहाँ पर। हमने बैठ के खूब सारी दुआएं की क्योंकि रोज़दार की जो दुआ है वो जल्दी कबूल होती है और इस टाइम में की गई दुआ तो ज़रूर कबूल होती है। तो आप भी कोशिश करें कि अफ्तार से पहले आप अपना टेबल ज़रूर सेट कर दें और खूब सारी बैठ के दुआएं करें और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।